नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सच्चा प्यार क्या है? अगर आप जानते हो तो इंतज़ार किस बात का, मुझे कमेंट्स करके बताइए सच्चा प्यार क्या होता है। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जानना है। मेरी आज की कहानी में तो मैं बता ही दूंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है, पर थोड़े अगर चीज़ें या थोड़े अगर किस्से आप अपनी दोस्त वंशिका के साथ शेयर करो तो क्या पता मेरी अगली कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाए या कुछ अच्छी सीख आ जाए या कोई एक नया थॉट आ जाए कि अच्छा ये सच्चा प्यार है। तो वेट मत कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। जब तक आप सोचो कि सच्चा प्यार क्या होता है, आइए मैं आपको आज की लव स्टोरी सुनाती हूँ कि सच्चा प्यार क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्यार क्या है तो यह कहानी सुनकर आप जान जाएंगे कि प्यार क्या होता है। यह बात बहुत समय पहले की है। एक परिवार में दो लड़के रहते थे। दोनों की शादी भी हो गई थी। परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों लड़के और उनके पिता एक साथ काम पर जाया करते थे। उन तीनों के पास एक राशन की दुकान थी। तीनों हर रोज सुबह को अपने काम पर जाते और शाम को घर वापस आ जाते थे। उन सभी में इतना प्यार था कि लड़ाई शायद ही उस घर में होती थी। जब भी कोई बाहर से आदमी आता था तो उनके परिवार की तारीफ किया करता था। एक दिन की बात है, जब घर में सुबह खाना बन रहा था तो उसी समय वो खाना थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि ज़्यादा आंच लगने के वजह से सब्जी थोड़ी खराब हो गई थी। जब दोनों बहू ने देखा कि खाना खराब हो गया है तो उनके पास अब समय नहीं बचा हुआ था कि वो दूसरा खाना बना सके, और उन्हें ये भी डर लग रहा था कि यह कहाँ खराब है और पता नहीं आज शाम को जब वो लोग वापस आएंगे तो क्या कहेंगे। उन्होंने वह कहाँ तैयार करके उन्हें दिया था, पर वो दोनों अपने पति से कहना भूल गई थी कि आज खाना थोड़ा खराब है। जब तीनों लोग अपनी दुकान पर गए तो अपना काम करने लगे। जब दोपहर हुई तो खाने का समय हुआ। तीनों ने अपना अपना खाना खाया और देखा कि आज का खाना तो बहुत ज़्यादा पक गया है। तीनों के मन में बात आ रही थी कि पता नहीं दूसरा क्या सोच रहा होगा। तभी जब उन्होंने कहा खाना खा लिया तो उनके पिताजी दोनों बेटों के पास गए और बोले कि शाम को किसी को भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी में खाना ऐसा हो गया है। इनमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती तब होती जब ऐसा रोज होता है, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है, तो इसमें कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम लोग कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि बात बढ़ जाए। हमें अपने घर में शांति रखनी चाहिए। तुम कुछ कहोगे, उन्हें बुरा लग सकता है। उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हो गया होगा। अपने पिता की बात दोनों बेटों ने सुनी और ऐसा ही किया। जब तीनों शाम को घर आए तो उनकी पत्नी थोड़ी डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनको बहुत सुनाया जाएगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। और अब दोनों बहू थोड़ा परेशानी से दूर हुई। सबने शाम का भोजन किया और सोने के लिए चले गए। पत्नी ने हिम्मत की, पर उसे हो नहीं रही थी अपने पति से कुछ पूछ सकने की। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब अच्छा चलता रहा। दोस्तों, सब कुछ अपने हाथ में होता है। हम छोटी सी गलती होने पर उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, जो आगे चलकर मुसीबत बन जाती है। इसलिए थोड़ा सोचे ज़रूर हम क्या कर रहे हैं। यही होता है सच्चा प्यार, जो अपनों के प्रति होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये चटपटी मज़ेदार कहानी? इसमें कुछ सीखने को भी मिला है आपको। तो चलिए मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। आपको पता है वंशिका को बिल्कुल पेशेंस नहीं, उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके दोस्त
जी हाँ, मैं फ़ैन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उसके दोस्त उसे अपना समझकर कुछ कमेंट्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलूँगी अगली एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स करते रहिएगा, मुझे मिस ज़रूर कीजिएगा और मेरी अगली कहानी का वेट कीजिएगा। मैं पक्का आऊँगी, मेरा वादा है आपसे। स्पॉटिफाई पे जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, जैसे कमेंट्स आएंगे ना मैं भी अपनी एक लव स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।